व्यूअर्स वेलकम टू 3R क्लासेस। घटना चक्र आय दृष्टि करंट अफेयर्स को हम लोग अपने वीडियो में कवर कर रहे थे। आज हमारा इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा। पढ़ेंगे आज इसमें भारत और बांग्लादेश के बारे में और जो भी अदर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपनी क्लास को शुरू करेंगे। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। करंट अफेयर्स जिस भी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, आरओएआर हो आने वाला, या फिर आपका जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है अभी जून में, उसके लिए ये सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। चलिए शुरू करेंगे क्लास को। भारत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ये सितंबर में भारत के दौरे पर रही थी और इन्होंने अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का भी दौरा किया था। हमें इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही पढ़ना है, जो भी हाइलाइट्स मैंने कर रखा है जो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली एक नदी है कुशियारा नदी, इससे पानी की निकासी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कुशियारा नदी कहाँ पर बहती है, तो भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बहने वाली ये नदी है। ये बराक नदी की सहायक नदी है कुशियारा नदी। आगे बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश में एक मैत्री पाइपलाइन है, इसके ऊपर हस्ताक्षर हुए थे और इसकी आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। क्वेश्चन बनेगा, मैत्री पाइपलाइन भारत और किस देश के बीच में है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है, 131.57 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करते हैं, टाइम 100 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति 2023 के लिए चुने गए हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है, आइकन की श्रेणी में हमारे देश से शाहरुख खान को भी इसमें शामिल किया गया है और मार्गदर्शक की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक हैं एस राजामौली को भी शामिल किया गया है। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की आधारशिला रखी गई थी, उत्तरी अटलांटिक संधि जिसको बोलते हैं, और इस संधि को वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। फिनलैंड इसका 31वां सदस्य राष्ट्र बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसका 30वां सदस्य था उत्तरी मैसीडोनिया वर्ष 2020 में इसका 30वां सदस्य बना था और अभी फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बन गया है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। ये किसके द्वारा जारी की गई है, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क का एक प्रकाशन है और इसमें गैलप वर्ल्ड पोल के द्वारा जो प्रदत्त आंकड़े हैं उनका उपयोग किया जाता है। ये इसका 2023 में 11वां संस्करण था और ये 6 अंकों के आधार पर इसको जारी किया गया है। 137 देशों को इसमें रैंक प्रदान की गई है। शीर्ष 5 देश जो हैं इसमें वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिनलैंड का पहला स्थान मिला है, 6ठी बार ऐसा है जिसको पहली बार स्थान मिला है, लगातार 6वीं बार ये पहले स्थान पर है। डेनमार्क का दूसरा स्थान है, आइसलैंड का तीसरा, चौथा इजराइल को मिला है, 5वां नीदरलैंड को मिला है। 5 याद ना भी रहें तब भी 3 याद रखना ज़रूरी है, ये पूछा जाता है। फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, फिर से बोलिए मेरे साथ साथ, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको शीर्ष 3 देश हैं ये। और जो सबसे ज़्यादा प्रसन्न नहीं या अप्रसन्न देश हैं उसमें पहला स्थान, मतलब सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान, ऐसा है जो सबसे अप्रसन्न है। अफगानिस्तान के बाद में है लेबनान और ये है सिएरा लियोन, सॉरी बाद में नहीं है पहले। तो सबसे ज़्यादा जो अप्रसन्न है या प्रसन्न नहीं है वो है अफगानिस्तान और सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन है, फिनलैंड। दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड। भारत की अगर बात करते हैं तो भारत 2023 में 126वें स्थान पर है, 4.036 स्कोर के साथ। स्कोर याद रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन इसका स्थान याद रखना है, 126वें स्थान पर है। लेकिन 2022 में भारत 136वें स्थान पर था, इसने 10 स्थान का इसने छलांग लगाते हुए 126वें स्थान पर पहुंच गया है। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हो गया 2023 में। मयूरभंज कहाँ पर है, ये उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है। ये बाग, विलक्षण बाग और अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क में काले बाघ पाए जाते हैं। यहाँ से हमारा ईवीएस का क्वेश्चन भी बनता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, मयूरभंज उड़ीसा में। आगे बात करेंगे, मयूरभंज का ही एक नृत्य है जिसको कहते हैं छाऊ नृत्य। ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भी शामिल है। याद रखिएगा, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल राष्ट्रीय
पार्क कहाँ पर है ये? उड़ीसा मयूरभंज में, और मयूरभंज का ही एक है ये छाऊ नृत्य, इसको भी याद रखिएगा। लद्दाख अपने अल्पाइन भू परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला डार्क स्काई अभयारण्य लद्दाख के चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अधिकांश हिस्से में हनले गांव में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? पहला डार्क स्काई अभयारण्य, याद रखिएगा, लद्दाख में। अभयारण्य की वर्तनी भी याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती है। बहुत सारे लोग इसमें आधा भा बना देते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। अभयारण्य में पूरा भा बनता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की अगर बात करते हैं तो इसका यह 10वां संस्करण 2023 में जारी किया गया है। और इसकी इधर देखिएगा, भूटान, चीन, कुवैत, ओमान, सिंगापुर समेत कुल 71 देश ऐसे हैं जो 0 स्कोर के साथ में आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में इनको रखा गया है। आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज़्यादा कौन है? 5 देख लीजिएगा। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है, दूसरे नंबर पे बुर्किना फासो, तीसरे पे सोमालिया, चौथे पे माली और 5वें पे है सीरिया। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन है? अफगानिस्तान, दूसरे नंबर पर बुर्किना फासो। आतंकवाद से प्रभावित अगर ब्रिक्स देशों की बात करते हैं तो हमारा भारत इसमें 13वें स्थान पर आता है, ब्रिक्स की अगर बात की जाए तब। लेकिन ओवरऑल अगर बात कर 13वें स्थान पर है, किसमें? ब्रिक्स में। उसका स्कोर क्या है? 7.175। स्कोर याद नहीं रखना, स्थान याद रखिएगा। आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022। 13 मार्च 2023 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग सिप्री कहते हैं, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2022 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। और 2013 से 17 की तुलना में 5.1% की इसमें कमी भी दर्ज की गई है। याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा 5 निर्यातक देशों के बारे में याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी ऐसे देश हैं जो सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश हैं 5। अगर आयातक देशों की बात करेंगे तो इसमें देखिए, पहले ये देख लेते हैं आयातक देश हैं, इनके बारे में बात करते हैं तो भारत, सऊदी अरब, कतर, ऑस्ट्रेलिया और चीन, ये सबसे बड़े 5 आयातक देश हैं। और निर्यातक में अभी बताया था, पहले पे है अमेरिका, दूसरा रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी। भारत विश्व में शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, ये भी याद रखिएगा। भारत विश्व में सबसे बड़ा आयातक है शस्त्रों का। रूस 2018 से 22 में विगत वर्षों की भांति भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। तो भारत को सबसे ज़्यादा हथियारों की आपूर्ति कौन करता है? रूस करता है। अमेरिका नहीं लगाइएगा, रूस याद रखिएगा। 95 ऑस्कर अवार्ड 2023 मिले थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा इस बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। 12 मार्च 2023 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में 95 अकादमिक पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑस्कर अवार्ड जो 2023 में दिए गए हैं वो कौन से क्रम के हैं? तो याद रखिए 95 नंबर के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड में सबसे ज़्यादा अवार्ड किसको मिले हैं? सर्वाधिक 11 नामांकन वाली फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सबसे ज़्यादा मिले हैं। डेनियल क्वान और डेनियल स्किनट के द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सबसे ज़्यादा 7 ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इसी फिल्म के लिए डेनियल क्वान और डेनियल स्किनट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी मिला है। किसको मिला है? डेनियल क्वान और डेनियल स्किनट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेशियाई मूल की अभिनेत्री है मिशेल यो। इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म में उनके शानदार अभिनय हेतु सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इनको पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन बनेगा, ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो मिशेल यो को। इनका संबंध किस देश से है? तो ये मलेशिया की हैं। और ऐसा ये पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला भी बनी है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करेंगे अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल में अभिनय करने के लिए ब्रेंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री हैं, एशियाई मूल की हैं, ये कौन है? मिशेल यू और ब्रेंडन फ्रेजर। ये कहाँ के हैं? अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल में अभिनय करने के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा
जब कार्तिकी गोंजाल्वेस को द्वारा निर्मित एक फिल्म है द एलिफेंट विस्परर्स। द एलिफेंट विस्परर्स को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर प्रदान किया गया है। द एलिफेंट विस्परर्स किसके द्वारा निर्देशित किया गया है इसको? कार्तिकी गोंजाल्वेस के द्वारा। याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनेगा इस बार ज़रूर। तमिल भाषा की इस फिल्म की जो निर्देशक हैं कार्तिक गोंजाल्वेस और इसके जो निर्माता हैं गुनीत मोंगा, इन्होंने जाकर के ऑस्कर पुरस्कार को ग्रहण किया था। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी भारतीय प्रोडक्शन कंपनी के द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुआ है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत के लिए अगली ही खुशी का क्षण कौन सा था? जब हमारी फिल्म आरआरआर को आरआर के नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया था और उसको निर्देशित करने वाले कौन थे? एस राजामौली। तो याद रखिएगा, आरआरआर के गीत हैं नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत यानी ओरिजिनल सॉन्ग की श्रेणी में ऑस्कर दिया गया है और इसको निर्देशित किसने किया था? एस राजमौली को। नाटू गीत के संगीतकार हैं, इन्होंने संगीतकार हैं एम कीरवानी और गीतकार हैं चंद्र बोस ने स्टेज पर जाकर इसको ग्रहण किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है कि ऑस्कर नाटू का किसने ग्रहण किया था? एम कीरवानी ने, उसको संगीत देने वाले, और गीतकार हैं चंद्र बोस ने। इस गीत के गायक कौन है? राहुल सिपलीगंज का एवं काल भैरव हैं। नाटू किसी भी भारतीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का ऑस्कर जीतने वाला पहला गीत बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तेलुगु भाषा का ये गीत रामचरण एवं जूनियर एनटीआर को फिल्माया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में बेस्ट सॉन्ग मोशन पिक्चर की श्रेणी में भी नाटू को विजेता घोषित किया गया था। आगे चलेंगे। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ऑस्कर प्रस्तुतकर्ता या उद्घोषकों में शामिल रही थी। और सबसे पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? परसिस खम्बाटा थी 1980 के टाइम पर। और 2016 में कौन थी? भारतीय थी प्रियंका चोपड़ा। गाइस, आज की क्लास में इतने ही, मिलेंगे कल को इसके आगे के नोट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।